तो जैसा मैं कह रहा था कि आज उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आज के इस उत्तराखंड के इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गणेश जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय प्रभारी भाई देवेंद्र यादव जी, सीएलपी के हमारे नेता आदरणीय प्रीतम सिंह जी, सह प्रभारी एवं मेरे साथ स्क्रीन कमेटी के सदस्य हमारे श्री वीरेंद्र राठौड़ जी, श्री अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह जी, भाई राजेश जी और हमारी बहन दीपिका पांडे जी, उपस्थित हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा द्वारा मनोनीत छानबीन समिति स्क्रूटनी कमेटी की आज ये प्रथम बैठक यहाँ पर हुई। आज सुबह से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु एवं इसमें सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवारों को किस प्रकार से कांग्रेस के ओर से हम जनता के बीच में उतार सकें, उनका चयन संबंधित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श की। आज की मीटिंग सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की ये प्रथम बैठक थी। इसमें आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चयन समिति द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया को अंजाम देना है, उस विषय में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं हमारे जो अन्य सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सह प्रभारी और चयन समिति के सदस्य, इन सब की उपस्थिति में अलग अलग मीटिंग के माध्यम से हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सम्मान्य डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सब लोगों के साथ में काफी विस्तार में आज दिन भर 5 अलग अलग बैठकों के माध्यम से हमने एक शुरुआत की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश में एक बदलाव की हवा प्रबल हो रही है, तेज हो रही है और माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और युवा हृदय सम्राट हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक जन जागरण अभियान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, मेंबरशिप ड्राइव के माध्यम से, सैनिक सम्मान के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक जन जागरण का अभियान शुरू। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज दिन भर के 5 विभिन्न बैठकों के बाद एक चीज बिना किसी शक के स्पष्ट दिख रही है कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस लोगों का विश्वास हासिल कर प्रदेश की जनता कांग्रेस को सेवा का मौका देने जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे अध्यक्ष जी और विशेष रूप से हमारे प्रभारी और उनके सभी सह प्रभारी हमारी टीम को, भाई देवेंद्र यादव जी, दीपिका जी, राजेश जी,
कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला अध्यक्षों और हमारे प्रकोष्ठों और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से पिछले 1.25 साल से कार्यक्रमों का जो सिलसिला योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के हर एक सेगमेंट, हर एक तबके के विभिन्न कार्यक्रमों और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने उजागर करने का कार्य विधानसभा से लेकर सड़कों तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस ने बखूबी पिछले 4.5 साल अपनी जिम्मेदारी का, विपक्ष का जिम्मेदारी का निर्वहन किया। आज हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 4-4.5 साल जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश प्रदेश की जनता ने बहुत विश्वास के साथ, बहुमत के साथ चुनकर दिया, इस पूरे कार्यकाल में लोगों के हाथ में सिर्फ मायूसी हाथ लगी। पिछले दिनों चाहे कोविड महामारी के संबंध में इसका प्रबंधन हो, चाहे इस देवभूमि से संबंधित विभिन्न प्रकल्पों का विकास हो, हर एक क्षेत्र में जनता को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जनता का दरबार इस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले दिनों में होने जा रहा है और मुझे इस चीज की खुशी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से हमारा हर विभाग, हर जिला और कांग्रेस के 70 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार है। मैं आप सब लोगों से का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग सुबह से आप लोगों ने अलग अलग इसमें बात करने की कोशिश की। उद्देश्य ये था कि आज प्रथम ये पहली विजिट है। आने वाले दिनों में छानबीन समिति और मेरे के सदस्य, ये 9 लोगों की जो कमेटी है वो प्रदेश में दोनों विभागों में, कुमाऊं डिवीजन और हमारा गढ़वाल डिवीजन, यहाँ पर क्रमशः 2 से 3 दिन का स्वतंत्र भेंट उन क्षेत्रों में रखेगी, जहाँ पर उन क्षेत्रों के विधानसभा के प्रतिनिधियों, हमारे जिला अध्यक्षों और वहां पर संभावित उम्मीदवारों के साथ संवाद भी होगा और आने वाले समय में बेहतर उम्मीदवार के चयन में वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता, वहां के संगठन के सुझावों को लेकर जो निरीक्षक तय हुए हैं उन निरीक्षकों का भी उसमें उनके सुझावों का समावेश किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक वो भी बहुत जल्दी आयोजित की जाएगी और उसके अनुमोदन के आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है CEC, उसके सामने इस प्रक्रिया का पूरे रिकमेंडेशन, अनुमोदन उनके सामने मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। इन सभी प्रक्रिया को बहुत जल्द ही हम पूरा करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस प्रक्रिया के सफल होने में जो सहयोग, पिछले दिनों की जो तैयारियां भाई देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो की गई है, पूरे संगठन में एक बल मिला है, लड़ने की ताकत मिली है और निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम इस विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच विश्वास हासिल करने में सहायक साबित हो। आप सभी लोग का मैं धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में आपका सहयोग पार्टी के सबल कार्यक्रमों के लिए मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
अविनाश जी, हरीश रावत की एक एक करके कितना आपका प्रश्न है? कृपया करके एक एक करके। आज की पहली बैठक थी, इसमें क्या जो दावेदार है उनसे प्रस्ताव मांगे गए नामों की, या कब तक सूचना यदि उनको देंगे, इसके बारे में क्या चर्चा? देखिए, आज की प्राथमिक बैठक का उद्देश्य यही था कि किन आधार पर, क्योंकि ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दिनों से मैं समझता हूँ 6 महीनों से ऑलरेडी विभिन्न सर्वे के माध्यम से वहाँ के इश्यूज, वहाँ के संबंधित उम्मीदवार, प्रोबेबल उम्मीदवार, यहाँ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक इश्यूज, हर विषयों के ऊपर में गंभीरता के साथ में अध्ययन पहले से ही शुरू है। आज के बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में समय सीमा के अंदर कितनी जल्दी हम निर्णय देकर और अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, उस चयन प्रक्रिया को आगे की गति देने के लिए आज की बैठक थी, जो कि बहुत सार्थक है। पहली बैठक हुई यहाँ पर, सभी लोग उपस्थित थे। एक तो इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया, नंबर 2 टाइम से रखी गई है, कब तक ये पहली लिस्ट या कब तक हर लिमिट पहली लिस्ट हो सकेगी, जिससे लोगों को टाइम मिल सकेगा। और नंबर 3, क्या इसमें उनके क्राइटेरिया को रखा गया? देखिए, 2 चीज होती है। क्राइटेरिया तो सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि क्राइटेरिया एज सच सभी का एक मत था कि चुन के आने वाले और पार्टी के संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, और जहां पर अगर सशक्त महिला उम्मीदवार हैं उनको निश्चित रूप से प्राधान्यता दी जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो सभी लोगों के माध्यम से आया है कि हमारे जो युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कार्यकर्ता जो पिछले दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 4.5 सालों में सड़कों पर संघर्ष किया है, और अगर उनकी दावेदारी वहाँ के सभी लोग एकमत से करते हैं, जिनका एकमत से सुझाव आता है, उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाए। जहाँ तक समय सीमा का आपने बात की, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की आज हमने शुरुआत की। ये शुरुआत कितनी जल्दी हो सकती है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित करना, जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख के आसपास जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट देने जा रहे हैं। उसके बाद में इन दोनों डिविजन्स में हमारी व्यक्तिगत रूप से मीट है। साथ ही साथ देवेंद्र यादव जी और माननीय गणेश अध्यक्ष जी और सीएपी लीडर साहब, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके इस मैनिफेस्टो से संबंधित भी मीटिंग है। तो चुनाव के अलग अलग यंत्रणाओं का जो प्रबंधन है, उसके साथ साथ मेल करते हुए हमको चुनाव समिति का, चयन समिति का भी कार्य आगे बढ़ाना है, और इसमें कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इसमें हम ताकि उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। हर विधानसभा में कितने नाम, कोई क्राइटेरिया रखा है कि 3 नाम 4 नाम, क्योंकि उम्मीदवार आपके पास बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बैकग्राउंड देखा जाएगा, क्योंकि अक्सर भाई भतीजा बहुत चल जाता है ना। देखिए, एक चीज मैं बहुत आपको निश्चित रूप से कह दूं कि जिस प्रकार से माहौल, वातावरण और देश की हवा बदल रही है, उत्तराखंड उससे अछूता नहीं। युवाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने में मिल रहा है, और इसी के साथ साथ हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से, जैसा आपने कहा, कई जगह पर 2-5 से ज्यादा भी उम्मीदवारों ने अपनी प्रबल दावेदारी की। इसके जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर एआईसीसी की टीम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारीगण सभी कार्य कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया का उद्देश्य ये है कि इन सब से छलनी होकर इन सब लोगों से जांच पड़ताल कर जो रिकमेंडेशन स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आते हैं वो प्राधान्यता के अनुसार और उनके रिकमेंडेशन को गंभीरता से लिया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अनुमोदन बहुत अनिवार्य है। जो कार्यक्रम प्रोग्राम विधानसभा स्तर पर उस क्षेत्र में सफल हुए हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को विशेष प्राधान्यता।
पांडे जी पहले आप सवाल पहले भी पूर्व में सह प्रभारी थे कमेटी के, पहले भी कमेटी के सह प्रभारी थे। उस टाइम सरकार कांग्रेस को 11 वर्ष मिटा दिया, इस बार प्रभारी बना दिया, प्रमोशन हो गया, क्या माने खाता खोल पाएंगे कि नहीं? चलिए आने वाला वक्त और यहाँ के कार्यकर्ताओं का जुलूस वो इस चीज को साबित करेगा। एक सेकंड शांत एक सेकंड। तो क्या ऐसे कितने टिकट एक बात, दूसरी बात में स्क्रीनिंग कमेटी के मैं ये जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस में जो परंपरा रही है स्क्रीनिंग कमेटी की होती है, तमाम बातें होती है, लेकिन जो टिकट पुराने उदाहरण भी है सभी को पता भी है, उदाहरण नहीं देना चाहता, टिकट जो है वो अंतिम वक्त पर हाईकमान या किसी भी तरीके से तय कर लिए जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो रोल है वो किस तरीके का रहेगा, वो केवल इसमें देखिए स्क्रीन कमेटी का रोल जो होता है चरणबद्ध तरीके से होता है, ये कोई एक इस प्रकार से सेट नहीं होता कि किसी प्रकार से किया है। इसमें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो रिकमेंडेशन और जानकारियां मिलती हैं उसके ऊपर में स्क्रीन कमेटी अपना अध्ययन करती है। स्क्रीनिंग कमेटी सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, स्क्रीन कमेटी प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सीएलपी लीडर हरीश रावत जी, हमारे प्रभारी महोदय देवेंद्र यादव जी, हमारे दूसरा प्रभारी, उनके साथ मिलकर 9 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी जैसे मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से इसके सिस्टम होता है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट, कांग्रेस कमेटी का रिपोर्ट, इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसका कंडक्ट, उसका पार्टी के प्रति समर्पण, लॉयल्टी, ये सभी चीजों का अलग अलग कंसिडरेशन होता है। और फाइनली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है ये उसका अनुमोदन इन सब पैकेज को रख कर ही चीज के सामने रहे। तो ये कोई एक वो नहीं है, चरणबद्ध तरीके से होता है जो कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसी के ऊपर चीज ही फिर निर्णय लेगी। सर पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात उठ रही है बीजेपी ने चेहरा बनाया पुष्कर सिंह धामी को, लगातार आम आदमी पार्टी ने जो कर्नल कोटियाल को, आपका चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के अंदर में कभी भी चेहरे वाला जो पॉलिसी है, कभी भी अगर 1-2 अपवाद छोड़ दें तो कांग्रेस के अंदर में सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं और आला कमान इसके बारे में सामूहिक सलाह मशवरा करके निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चेहरा सामने रखना कोई कंपलसरी है। इस समय में सामूहिक रूप से एकजुट होकर पूरी पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच सर 12 में क्योंकि पैराशूट मिला था ना, यहाँ पे विजय बहुगुणा जी पैराशूट के तौर पर मतलब आपका कहना है कि क्षेत्रों के साथ चुनाव क्षेत्रों के साथ निश्चित रूप से देखिए इसका जनरल एनालिसिस तो आता है कि शुरुआती वही से होती है कि अधिकांश जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, चाहे हमारी प्राइवेट सर्वे हैं या जो पब्लिक सर्वे आई हुई है, तो हमारी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर में चर्चा होती है। जो कमजोर पक्ष हैं वहाँ पर भी किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं, हमारे पास समय है, उसके रहते हुए किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं इस बारे में धन्यवाद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथी बोलिए अब हो गया शर्मा, अब हो गया जो MLA हैं और जो पिछले साल पिछली बार चुनाव लड़े क्या उनका माना जाए कि उनका टिकट एक साथ सकता है या उन सीटों पर भी बदलाव होगा? देखिए यहाँ पर मैं एक चेयरमैन के हैसियत से हूँ और जो सिटिंग MLA हैं निश्चित रूप से उन जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने इन पूरे 4.5 सालों में पार्टी के लिए विधानसभा से सड़कों पर आवाज उठाई है,
तो निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार का तो कोई शक होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।